Tom Hardy. The honors are all yours. Shalom, shalom, Shabbat shalom to everyone. सभी को जय मसीह की। और बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का प्रेजेंस मैं महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू वंस अगेन चंद्रा फैमिली और CFI की सारी फैमिली के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ। And I'm very, very glad and very happy with the great presence of the Lord. And we could feel that presence over here. I had a little cold and cough, but by the presence and by the आराधना और धन्यवाद और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा प्रभु ने मुझे चंगाई दी है. That is my testimony. And really God is great. And आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और जैसे कि अंकल हमेशा कहते हैं कि समय का अभाव होता है, तो ज्यादा स्क्रिप्चर मैं नहीं पढ़वाऊंगा और मैं एक ही स्क्रिप्ट चाहता हूँ। और वो स्क्रिप्चर है रोमियो की किताब 4 अध्याय 17, 18, 19। और मेरे साथ में पिंकी है और वो हमें स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगी और उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। रोमियो की किताब इसका 4 अध्याय 17, 18, 19। ओके। मी तुला पुष्कळ राष्ट्रांचा बाप केले आहे असे अब्राहामाविषयी शास्त्रात जे लिहिले आहे त्याप्रमाणे तो आपल्या सर्वांचा बाप आहे. ज्या देवावर त्याने विश्वास ठेवला, जो देव मेलेल्यांना जिवंत करतो व जे अस्तित्वात नाही त्याला असल्यासारखे आज्ञा करतो, त्याच्या दृष्टीने तो असा आहे. तशी तुझी संतती होईल या वचनाप्रमाणे त्यांनी बहुत राष्ट्रांचा बाप व्हावे म्हणून आशेला जागा नसताना त्याने आशेने विश्वास ठेवला. थैंक यू। शलोम एंड प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर मैं हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ। जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत जातियों का पिता ठहराया है, उसके अनुसार परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें नहीं है यानी अस्तित्व में नहीं है उनका नाम लेता है, ऐसे कि उसने माना। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसके लिए कि वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता होगा। वो जो 100 वर्ष का था, उसने मरे हुए शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई दशा को न जानते हुए परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा। वो वो दुर्बल न होते हुए वो सबल हुआ। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम का बहुत बड़ा एग्जाम्पल विश्वासियों को दिया है। और आज इस शबात सर्विस में मैं चाहता हूं कि हम फिर से एक बार उन सारी चीजों को थोड़ा रिमाइंड करें, थोड़ा याद करें चीजों को कि परमेश्वर किस तरीके से अब्राहम के जीवन में उसने काम किया और किस तरीके से वो कलीसिया के साथ जा रहा है। और मैं मेरे अनुभव और जो परमेश्वर ने जो बातें मुझसे की, मुझसे सिखाया और जो परमेश्वर ने मुझे इस मोमेंट के लिए जो CFI का जो मूवमेंट है उसके लिए प्रभु ने मुझे जो स्ट्रांग बनाया, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप जल्द से जल्द आपके सामने साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, कि अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता है। वो सिर्फ इजरायलियों के विश्वास का पिता नहीं, बल्कि वो कलीसिया के विश्वास का भी एक पिता माना जाता है, फेथ फादर माना जाता है। यानी कि जब हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर पर्वत के ऊपर लेके गए ड्यूटेरोनॉमी 34 वचन 4 में, और तब परमेश्वर ने इसको कहा कि अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो मैं पिता हूं, जो देश मैंने उनको बताया था वो देश में तुझे बता रहा हूं। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुराने नियम में कई बार प्रॉफिट्स के द्वारा, भजन संहिता में और साम 60 से लेकर आगे तक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का पिता। ओके, तो मैं ये बात आपको इस वचन को शीर्षक देके बताना चाहता हूं। तो ये आज के वचन का शीर्षक है द जर्नी ऑफ फेथ, और ऐसे कह सकते हैं
कि अब्राहम के विश्वास की जर्नी, यानी कि अब्राहम के विश्वास का सफर। सो एज अ कलीसिया हम सब लोगों को ये बात पता है कि हम लोग सफर में हैं, लेकिन मैं आज वो चीज को साझा करना चाहता हूं कि कौन से सफर में हम जा रहे हैं और हमारा सफर क्या है, और ये चीजें हमारे साथ किस प्रकार का संबंध रखती है। एज अ बिलीवर, एज अ स्पिरिट फिल्ड बिलीवर, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग इस चीज का क्या ताल्लुक रखते हैं, चीज से क्या क्या संबंध रखते हैं, उसके बारे में मैं आगे लेकर जाना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात कि जब मैंने नए नियम की स्टडी की तो वहां पर मुझे इस बात पे मेरा ध्यान गया कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस जैसे कलीसिया को कहता है अपना पिता परमेश्वर, यानी कि अपने यीशु का पिता। और पुराने नियम में ज्यादातर कहा गया अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता, याकूब का परमेश्वर। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब, इसका पिता, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो एक बात मेरे समझ में आई कि अब्राहम, इसहाक और याकूब, इट इज अ ब्रांड, वो एक ब्रांड है, वो पिता की क्वालिटी है, पिता परमेश्वर की ब्रांड है। जो परमेश्वर ने लोगों को अनुभव दिए, जो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किए, वो काम की एक ब्रांड है। आज मैं अगर मेरे लड़के से प्यार करता हूं और मैं उनको बोलता हूं बेटा तेरा बर्थडे है ना, मैं तेरे को एक चाइना का खिलौना लाके दूंगा, मेरे लड़के बोलते, जाते समय पहले ही बोलते, पापा कुछ चाइना का चीज मत देना, अच्छा ब्रांडेड चीज देना। सो गॉड ने हमको, जो पिता परमेश्वर है, ही इज अ ब्रांडेड, उसको ब्रांड है। जैसे आज हम लोग किसी को एक आधी कुछ चाइना की कार दिला दिए, कोई हल्के कंपनी का कोई चीज दे दिए, तो थैंक यू बोल के मन में नाराज होके बैठेगा। लेकिन अगर हम किसी को अच्छे ब्रांड की, यानी कि जैसे हम लोग उनको अच्छे ब्रांड की कार देते हैं, बड़े ब्रांड की कार देते हैं, हाँ, जैसे हम लोग उनको हम लोग उनको रेनॉल्ट की कार, ब्रांड की कार देते हैं, अलग अलग अच्छे कंपनियों की कार देते हैं, होंडा की कार देते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो ये होंडा है, ये पूमा है, ये चीजें हैं, क्योंकि वो चीजों ने मार्केट में चीजों को प्रूव किया है कि वो उसका ये स्टैंडर्ड है। उसी प्रकार व्हेन वी से द अब्राहम, इसहाक और याकूब, तो हम उस ब्रांड को बोलते हैं कि देखो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, रातों रात एक राष्ट्र खड़ा करने वाला परमेश्वर, जो चीजें अस्तित्व में नहीं है वो चीजों को अस्तित्व में लाने वाला परमेश्वर, जिसको स्टैंडर्ड है, वो ब्रांड है, दैट इज आवर गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो वो ब्रांड की हम बात करते हैं। तो आज यहाँ पर हम उस ब्रांड की बात कर रहे हैं कि जो अब्राहम का पिता परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, और आज भी उसका ताल्लुक चर्च के साथ है, आज भी उसका ताल्लुक हमारे साथ है, और वो सारी चीजें कोई अलग नहीं है, वो नए नियम से परमेश्वर के द्वारा जुड़ी है। वहां पर वो जो किया उसने, वो चीज हमारे जीवन में किस तरीके से लागू होती है, मैं आपके साथ वो ब्रीफ में बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, और परमेश्वर ने उसको कहा अपने बाप का घर छोड़कर मैं दिखाता हूं ऐसी जगह पर तू जा। इंग्लिश में हम लोग देखते हैं लीव योर फादर्स हाउस, लीव ये शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदी में छोड़ इस शब्द का वापर किया है, इस्तेमाल किया है, और हिब्रू में वो शब्द है हलाका। हलाका, हलाका का मतलब है, जैसे हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और आदम, दोनों आदम के साथ परमेश्वर चलते थे एदन बाग में, और चलते थे का जो मतलब है, यानी कि परमेश्वर उसके साथ जो चलता था,
तभी वो शब्द को हलाका इस्तेमाल किया है, चलना, यानी कि आदम परमेश्वर के साथ जो चलता था, उस चलने के शब्द को हिब्रू में हलाका शब्द है। और जब उसने पाप किया, बाइबल कहती है कि वो पेड़ के पीछे छुप गया, यानी कि वो जो हलाका करता था वो उसने छोड़ दिया। पाप के कारण वो वहां पर पीछे झाड़ के पीछे छुप गया। और तब परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहाँ है। लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं कि अब्राम को परमेश्वर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो हिब्रू शब्द है हलाका। हलाका का मतलब है, पहला पॉइंट, क्यों परमेश्वर के सारे नियमों को फॉलो करना, परमेश्वर के सारे वचनों को पालन करना, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते करते परमेश्वर ने दिए हुए सारे नियमों को विश्वास से फॉलो करना और रोजाना एवरी डे परमेश्वर के साथ चलना, रोजाना परमेश्वर के साथ चलना, दैट्स कॉल्ड हलाका। परमेश्वर का भय धरना, प्रभु पे पूरे जा और परमेश्वर पे पूरे दिलो जा से प्यार करना, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राधान्य देना और अपना विश्वास ऐसा रखना कि सारी दुनिया एक तरफ है, सारी दुनियादारी एक तरफ है, मेरा सारी चीजों का प्रायोरिटी जो है एक तरफ है, और खुदा को अपने जीवन में प्रायोरिटी देना और हर परीक्षा में पास होकर ऐसा विश्वास जताना, दैट्स कॉल्ड हलाका। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग है क्या? ओके, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। Praise the ओके, Lord. मैं आगे जा रहा हूं। थैंक यू सिस्टर, रिस्पॉन्ड किया आपने। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं कि अब्राम ने वहां पर किस तरीके से हलाका पूरा किया, और वही हलाका, वही फॉलो करना, परमेश्वर के साथ एवरीडे चलना, वो हमें बाइबल में पौलुस कहता है कि मैं पिछली बातों को भूल जाता हूं। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय अगर आप 10, 11, 12 पढ़ोगे तो पौलुस कहता है कि मैं मेरी पिछली बातों को भूलता हूं और मैं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो पुनरुत्थान है वो मिलाने के लिए मैं दौड़ता हूं। ओके, तो हमारी जर्नी जो है, फेथ की जर्नी जो है, वो यहाँ पर दर्शाती है। और यहाँ पे अब्राम के इस फेथ के जर्नी से बहुत बड़ा लेसन्स एज अ बिलीवर, एज अ चर्च हमें मिलता है। और वो सबसे पहला लेसन्स क्या है? तो सबसे पहला लेसन्स ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब्राम ने अपने उन सारी चीजों को छोड़ा जो चीजें खुदा के वचनों के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राम ने उन सारी चीजों को छोड़ा जो परमेश्वर के वचनों के यानी कि स्टैंडर्ड के खिलाफ है। हलाका का जो जीवन है वो खुदा के स्टैंडर्ड को दर्शाता है, खुदा के स्टैंडर्ड को दर्शाता है। और हमें ये बात को समझना है कि इन लोगों ने खुदा के स्टैंडर्ड को फॉलो किया। और जैसे हम लोग हमेशा इस बात को सीखते हैं, हमेशा इस बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि ये पुराना नियम जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन चर्च, एज अ चर्च, कई लोग इसको फॉलो नहीं करते। वो ऐसी वाली बात है कि हमें एमजी रोड बोलना है। एमजी रोड, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, देन आई विल गो फॉर नेक्स्ट पॉइंट। एमजी रोड बोलना है, बहुत से लोग एमजी रोड बोलते हैं। अगर हम एमजी रोड की बात करते हैं तो एमजी रोड, लेकिन हमको उसका फुल फॉर्म नहीं लेना है। उसने जो काम किए, गांधी जी ने जो काम किए, उस पर बिलीव नहीं करना है। उसके लिए हमको वो सारी चीजों पे ट्रस्ट नहीं करना है, बट एमजी रोड बोलना है। तो कई विश्वासी लोगों को मैं देखता हूँ, मैं एज ए CFI का हम लोग काम चलाते हैं, तो मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ हमारी बहस होती है। कई लोगों को हम लोग समझाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्योंकि कई लोगों को लगता है ये यरूशलेम माता है, कई लोगों को लगता है ये पुराने नियम को फॉलो करते हैं। कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ये लोग पुराने नियम में ही चलते हैं। सो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि देखो, एमजी रोड आप बोलते हो, बट एमजी रोड क्यों नाम दिया है, इसके बारे में कभी सुना आपने? इसके बारे में कभी सोचा आपने? इसके बारे में कभी चर्चा की?
MG रोड मतलब महात्मा गांधी रोड। महात्मा गांधी जो हमारे देश के जो महात्मा थे, हमारे देश के पिता थे, उस पिता ने हमारे देश के लिए अलग अलग चुनौतियों का सामना किया। अंग्रेजों को उन्होंने भगाया, अंग्रेज लोगों को हकाला और उन्होंने बलिदान दिया। उसके पीछे एक हिस्ट्री है। वैसे हम लोग अब्राहम का, याकूब का नाम लेते हैं, लेकिन खुदा वो स्टैंडर्ड को जताता है, यानी उनके पीछे इतना बड़ा इतिहास कायम हुआ है, उनके पीछे इतनी बड़ी महिमा है, और वो लेने से हम वो लेने को अवॉइड करते हैं और कुछ भी रीजन बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा नहीं है। हम आत्मा में भी परमेश्वर के पिता है, और स्वाभाविक रूप से अब्राहम फेथ का पिता है, यानी कि हम जो फेथ फॉलो करते हैं वो फेथ का पिता अब्राहम है, और खुदा ने उसको वैसा रखा है, और उसी के वही फेथ के वजह से हमें राइचियसनेस मिला है। ऑफ कोर्स वो राइचियसनेस हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला है, लेकिन एग्जाम्पल जो हमने देखते हैं बाइबल में, हम लोग देखते हैं, तो वो फेथ का फादर वही है, और वो फेथ की पूर्तता यीशु ने की है। इसीलिए कलीसिया को यीशु के लहू के द्वारा पूर्णता मिली है, छुटकारा मिला है, उद्धार मिला है। लेकिन फेथ का जो मेथड है वो आज भी वही है। सो हम लोग आगे देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था। अब्राहम के जर्नी का पॉइंट क्या था कि अब्राहम के जीवन को अगर हम लोग ठीक से स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अब्राहम ने वेदी बांधी। अब्राहम ने वेदी बांधी। हमारे उसके जीवन में भी वेदी थी और हमारे जीवन में भी वेदी थी। हम उस क्वालिटीज को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। तो दूसरा पॉइंट आगे का यह है कि अब्राहम ने जो था वेदी को बांधा। वेदी इस चीज को दर्शाती है कि हम देखते हैं कि उसने उपासना की वेदी बांधी, हम देखते हैं कि उसने प्रार्थना की वेदी बांधी। वही चीजें हमारे जीवन में लागू होती है कि यदि अगर हमारे जीवन में वेदी नहीं है, हमारे जीवन में वो वेदी नहीं है, वो पश्चाताप नहीं है, वो क्रूस नहीं है, हमारे जीवन में वो प्रार्थना नहीं है, हमारा वो ब्रोकन हार्ट नहीं है, हमारे जीवन में वो सफर नहीं है, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के लिए वो स्थान नहीं है, तो फ्रेंड्स हम कैसे मसीह बन सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमारे जीवन में जैसे अब्राहम ने वेदी बांधी थी, हमारे जीवन में वेदी होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जाएंगे हम लोग कि अब्राहम जो था, बाइबल कहती है कि उसने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया। उसने अपनी गलतियों को दुरुस्त किया, और उसने इस चीज को दुरुस्त किया कि उसने इश्माइल को जन्म दिया था। उसने इश्माइल को जन्म दिया था, और उसने इश्माइल को जन्म देने के बाद उसने क्या किया कि इश्माइल को जब उसने जन्म दिया, तब हमें पता है वही इश्माइल आज पूरे मिडिल ईस्ट में तकलीफ दे रहा है। लेकिन उसने जब उसको रियलाइज हुआ, वो भावना में बंधा हुआ था, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ, बाइबल कहती है कि उसने जो था इश्माइल को अपने अंदर से निकाल फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दो बातें हैं। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय पढ़ते हो, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि उसने इश्माइल के लिए भी खुदा से मांगा था, प्रार्थना की थी। तो दो चीजें यहाँ पर दिखती है। पहली चीज कि इश्माइल से अपने आप को अलग करना। लास्ट टाइम हमने इस विषय पे अंकल ने बहुत अच्छी तरह से बोला था, और मैं वो सारी चीजों एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा स्टैंड मैं बता रहा हूं कि बहुत से मसीह लोगों को लगता है कि जो अलग अलग धर्म के लोग या अलग अलग मजहब के लोग जो करते हैं वो और अपना सेम है। नहीं है फ्रेंड। यीशु मसीह और बाइबल की जो कंपैरिजन है, हम किसी धर्म के साथ और कोई किताब के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, और ये जो स्टेटमेंट है वो और कहीं नहीं है। और जो हमें मिला है और जो हमें प्राप्त हुआ है, और वो सबसे बड़ी बरकत है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, और वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें मिला है। और मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो कहीं पे नहीं है,
कहीं पे नहीं है। मैं कई अलग अलग लोगों की थ्योरी को पढ़ रहा था और स्टडी कर रहा था, और जैसे यीशु ने भी कहा, जो मेरे पहले आए वो सब गलत था, लेकिन मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मैं भेड़ का दरवाजा हूं, भेड़ का मैं दरवाजा हूं, मैं जीवन का मार्ग हूं। और यीशु मसीह हमें प्राप्त हुए है, वो जीवन का मार्ग है, और जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। इसलिए अगर हम ऐसे थॉट्स में रह गए कि ये मैं थोड़ा लूं, वो मैं थोड़ा लूं, ये भी अपने जैसा ही करते हैं, वो भी अपने जैसा ही करते हैं, वो रिलीजियस के लोग भी ऐसे जैसा करते हैं, और सिस्टर ब्रदर वी आर सेम, नो 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 नो, वो स्माइल को अपने अंदर से निकाल के फेंक दो। अब इसका मतलब क्या वो अपने दुश्मन है? नो, दुश्मन नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि अब्राहम ने ही प्रेड फॉर इश्माइल, उसने इश्माइल के लिए प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड, उसने खुदा के पास मांगा। और आज मैं देख रहा हूं कि कई फास्टिंग्स और प्रेयर्स हो रही है, और मैं देख रहा हूं मिडिल ईस्ट में कई गवाहियां सामने आई है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ऐसे रूम में आए और कई लोगों को दर्शन दिया, और कई लोगों की जिंदगी बदल गई, और कई कट्टर लोग जो थे, कट्टरपंथी के लोग थे, आज यीशु मसीह का प्रचार राज्यों में कर रहे हैं। Praise the Lord। आज मैंने गवाही सुनी, और वो गवाही अगर मैं आप पर्सनल लेवल पे मैं फॉरवर्ड करूंगा, ग्रुप पे नहीं करूंगा, आप कभी चाहते तो देखना। मैंने आज एक गवाही सुनी, एक कट्टर वसीम भाई की गवाही सुनी, और वो बोलता है वसीम भाई की दुनिया की हर एक चीज झूठी है, यीशु मसीह। कई लोगों की मैंने चीजें गवाहियां सुनी, और वो गवाहियां सुन रहा था तो वो बोल रहा था कि जो सिखाया जाता है वो रॉन्ग है। और उसके बाद मैंने एक ऐसे व्यक्ति की गवाही सुनी कि जो व्यक्ति आतंकवादी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदला, और यीशु मसीह की मोहब्बत ने उसकी जिंदगी बदल दी। और वो कहता है कि बाइबल एक ऐसी किताब है कि जो दुनिया की कोई भी किताब के साथ उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम का जो हलाका था, उसका फेथ था, जो विश्वास से आज्ञा पालन है, और एवरीडे का जो लाइफ है वो हलाका है, आज्ञा पालन, खुदा के साथ चलना, जो आदम ने गवाया, और वो कंप्लीट करने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह पुराने नियम को तोड़ने नहीं आया, तो पुराने नियम को वो जोड़ने आया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम इन सारी चीजों से परे हैं, को कंसीडर नहीं करते, हम इसहाक को कंसीडर नहीं करते, हम उत्पत्ति को कंसीडर नहीं करते, और हम चुनिंदा ब्लेसिंग्स के वर्ड्स लेते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था पहले, सिर्फ चुनिंदा ब्लेसिंग्स के वर्ड लेता था और बोलता था ये वचन हमारे लिए नहीं है, ये वचन ऐसा है। यहूदी लोगों के बारे में मेरा पर्सनल ऐसा विचार था कि यहूदी लोग जो है वो खत्म हुए हैं, अब चर्च ही यहूदी है, मुझे ऐसा लगता था। मैं वापस रिपीट करता हूं, मैं 21 साल से प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं, 350 से ज्यादा बैप्टिज्म किए, चर्च प्लांटिंग की मिनिस्ट्री है, हीलिंग मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री में प्रभु मुझे चलाता है, होली स्पिरिट बैप्टिज्म के लिए परमेश्वर चलाता है। आज चर्च में मेरे साथ 15-20 लोग, जो कोर टीम में मेरे साथ 15 से ज्यादा लोग काम करते, मेरे सारे यूथ हमारे साथ काम करते हैं, और परमेश्वर महाराष्ट्र और भारत के कई जगह पर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। और मैं ऐसी सोच रखता था कि यहूदी लोग जो है वो उनके जो ब्लेसिंग्स है वो उनके नहीं है, वो अब मेरे है, क्योंकि अभी चर्च उसके साथ रिप्लेस हुआ है, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन जब मैं हलाका का स्टडी किया तो मुझे पता चलता है कि आज्ञा पालन जो है वही हलाका है। प्रेज द लॉर्ड। और इतनी बड़ी जो छाया है, इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय, इतनी बड़ी आज्ञा पालन और गवाही की छाया है, और वो गवाही की छाया को अगर मैं मिस करूं तो मैं विजय जीवन कैसे जी सकता हूं? क्योंकि बाइबल ऐसे बताती है कि एशिया की किताब में कि तुम मेरे गवाह हो, और मैं गवाह अगर परमेश्वर का बनना चाहता हूं तो मुझे वो हलाका पता होना चाहिए, मुझे वो गवाह कैसे बने वो पता होना चाहिए। अगर उसको ही मैं छोड़ दूं और उसको ही रिजेक्ट कर दूं तो मैं मेरे जीवन में एक विजय जीवन कैसे पा सकता हूं? मैं डिसाइपलशिप में कैसे कंप्लीशंस ला सकता हूं?
मैं चर्च को कैसे डिसाइपलशिप ला सकता हूं। ये सारे हीरोज को अगर मैं छोड़ दूं, और ये सारे हीरो जो बाइबल के अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, इन सारे हीरोज को छोड़ दूं, तो मुझे कौन से हीरोज को कंसीडर करना है, ये मेरा सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब्राहम का हलाका, इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर द चर्च। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने दूतों को, जो दूत उसको अब्राहम के पास दूत ऐसे स्वाभाविक रूप से प्रकट हुए, और बाइबल कहती है कि उन्होंने उसकी मेहमान नवाजी की। बाइबल कहती है कि कोई यीशु के नाम से हम एक व्यक्ति को अगर एक गिलास का पानी का प्याला भी देते हैं, यीशु ने कहा जब मैं जेल में था तब तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना दिया। और लोग उन्होंने कहा कि प्रभु हमने कैसे आपको खाना खिलाया, आप कभी भूखे थे और आपको कभी हमने खाना खिलाया, आप कभी प्यासे थे और हमने आपको कभी पानी पिलाया प्रभु। तो यीशु ने कहा जो मेरे नाम से आता है उसको तुम एक गिलास पानी का प्याला पिलाते हो और रोटी खिलाते हो, वो सब कुछ मेरे लिए करते हो। तो मेहमान नवाजी, मर्सी मिनिस्ट्री, कंपैशन मिनिस्ट्री, ये अब्राहम ने की। आज हम देखते हैं दिस कंपैशन मिनिस्ट्री, दैट कंपैशन मिनिस्ट्री, वेरी गुड, हम भी करते हैं कंपैशन मिनिस्ट्री, बट बेसिकली ये अब्राहम ने की। अब्राहम ने वहां पर उन लोगों को खाना खिलाया, उन लोगों की मेहमान नवाजी की। उसके जितने भी लोग थे जो उसके साथ चलते थे, उन लोगों के साथ वो सारे लोगों का ख्याल रखता था, उनके झगड़े छुड़ाता था, उन लोगों को जो भी जरूरत है वो पूरी करता था। प्रेज द लॉर्ड। सो अब्राहम ने वहां पर मेहमान नवाजी की। आज मैं और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं और बड़े बड़े बातें करते हैं, कभी कभी मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, लेकिन हमेशा मैं इस बात को समझता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन की जो सबसे छोटी बात है उसको लेकर ब्लेस करता है। अगर अब्राहम की हम लोग क्वालिटीज देखेंगे तो उसको अब्राहम से अब्राहम बनाने के लिए जो चीज वहां पर कारण बनी वो ये थी कि वो मेहमान नवाजी करने वाला बंदा था। फ्रेंड्स, आज के दिनों में ऑनलाइन हम लोग मिल रहे हैं, प्रेज गॉड, लेकिन अभी थैंक गॉड की चर्च भी आज से शुरू हो गए, कल से। लेकिन हम लोग स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्यार है वो ऑनलाइन नहीं रहना चाहिए। हमारा प्यार, एक दूसरों का प्यार, एक दूसरे के प्रति जो बोझ है वो सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं होना चाहिए। मेरा नाम लिया, मैं जोश में प्रार्थना कर रहा हूं और उसके बाद बस कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। हमारा जो एक दूसरे के प्रति जो रिलेशन है, जो फैमिली हम बोलते हैं, वो एक ऐसे सच्चाई का स्वरूप लेना चाहिए जिसमें कंपैशन है, जिसमें मर्सी है, जिसमें दया है, जिसमें सच्चा प्यार छुपा है। और ये क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है तो हम लोग एक प्रकार शाप में जाते हैं, ऐसी बाइबल कहती है। हमारे अंदर प्यार है तो हम जीवन के नियम में आते हैं। इसलिए हमारा विश्वास का जो जीवन है वो अगर प्यार से भरा है और मेहमान नवाजी से भरा है, सच्चा प्यार है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। कभी कभी हम लोग, मैंने ऐसा देखा है, प्लीज सॉरी फॉर दिस वर्ड, कभी कभी हम लोग, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर निकी, ओ प्रेज द लॉर्ड पास्टर संजय, प्रेज द लॉर्ड अंकल, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि यही लोग, अगर कोई उनको बाहर के लोग जब उनको सवाल उठाते, यही लोग अपने लोगों की निंदा करते हुए मैंने सुना है। मतलब कभी कभी हम लोग एक साथ बैठते, थाली में खाते हैं और वक्त आने पे अपने ही लोगों को हम लोग सवाल उठाते हैं, अपने लोगों की निंदा करते हैं, क्योंकि हमारी बुनियाद को हमने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं किया। हमने अभी तक समझा ही नहीं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इजराइल एंड चर्च। we did not understand what is the real love। क्योंकि हमको कैसा है
किसी ने बोला हालेलुया तो हम हालेलुया बोलते, किसी ने बोला प्रेज द लॉर्ड तो प्रेज द लॉर्ड बोलते। अभी यहाँ पर अंकल शालोम बोल रहे तो हम शालोम बोलते। बट हैव यू गॉट द रियल मीनिंग ऑफ द शालोम? शालोम का सच्चा अर्थ हमने एक्सपीरियंस किया है प्रभु की ओर शांति का? प्रभु की हलाका में हम जी रहे हैं क्या? अंकल बोल रहे हैं, श्याम पास्टर बोल रहे हैं, कोई और पास्टर बोल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चीजें यहाँ पर हम बोलते हैं सिखाते हैं पर्सनल उसका स्टडी करो आप। अगर जब आप पर्सनल स्टडी करोगे तो जब वक्त आएगा तब लोगों को अब आंसर दोगे, और ऐसा आंसर दोगे कि जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं या सीएफआई की निंदा करते हैं या उनके खिलाफ बात करते हैं, या लोग ये मूवमेंट को कई लोग ऐसे हैं इस मूवमेंट को ऐसा बोलते कि जेरूशलेम माता है, ये ओल्ड टेस्टमेंट में, उन लोगों को अगर आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा वो हलाका का तो आप उनको सच्चे आंसर दोगे, और ऐसे आंसर दोगे कि वो लोग भी तुम्हारे अंदर शामिल हो जाएंगे, और तुम बजाय इस चीज की निंदा करने के परमेश्वर के नाम को और यहोवा को हम ऊंचा उठा सकते हैं। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक ऐसा जगह थी जहां पे कुछ बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। प्लीज गौर से सुनिए, बंदरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और वहां पे कुछ केले और फल रखे थे, एप्पल, बनाना, ऐसे फल रखे थे, और भूखे बंदरों को वहां पर रखा था, और वहां से जैसे भी वो बंदर 10 बंदर को रखा था, और बाकी के जो बंदर थे मतलब सब बंदरों को भूखा रखा था, और जैसे बंदर वो फल लेने आते थे उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता। तो वहां का जो दो तीन जो लीडर बंदर थे उन्होंने देखा यार उधर नहीं जाना है उधर, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो मारा जाएगा, वहां पे मतलब गर्म पानी डालेंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो भी बंदर वहां जाने की कोशिश करता था उसके ऊपर उसको बाकी के जो लीडर्स बंदर थे मिलके मारते थे, वहां मत जा क्योंकि गर्म पानी डाला जाता था वहां। तो फिर ऐसे करते करते फिर वो जो उसमें से 5 बंदर को निकाल दिया, दूसरे 5 बंदर को लाया। अब दूसरे 5 बंदर जो थे उन्होंने फल को देखा और वो उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये 5 बंदर ने उनको मारने की कोशिश की, वापस मारना शुरू कर दिया क्योंकि उनको पता नहीं था। फिर उसके बाद गौर से सुनिए, उसके बाद वो बंदरों को रिप्लेस किया जा रहा था। सीढ़ी के पास जो भी बंदर जाते थे उनको ये बंदर मारते थे, सारे बंदर रिप्लेस हो गए। अब ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद वो सारे बंदरों को चेंज करते जा रहे थे, लेकिन बाद में वो फलों को भी हटाया गया, और जो सीढ़ी के पास जाएंगे उस बंदरों को बाकी के बंदर मारते थे। एक रिचुअल हो गया, एक रूढ़ी परंपरा हो गई, और उनको पता नहीं था कि हमको क्यों मारा जा रहा है, उनको पता नहीं था कि हमें क्यों मारा जा रहा है वहां पे। और बाद में रिसर्च में ऐसा पता चला कि जो चीजें हमारे जीवन में बोई जाती है और हम आगे वाले पीढ़ी के ऊपर भी वही चीजें रखते हैं, लेकिन बाद में जब वो पीढ़ी से पूछा जाता है कि वो क्यों किया जाता है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। आज सब लोग यीशु के ब्लड के बारे में बोलते हैं, लेकिन यौम किपुर को कोई नहीं मानता। आज सब लोग यीशु के आने के बारे में बात करते हैं, लेकिन ट्रम्पेट्स के बारे में कोई नहीं बिलीव करता। फीस्ट ऑफ टैबरनेकल को कोई बिलीव नहीं करता। सेकंड कमिंग के बारे में सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये सारी रिचुअल्स जनरेशन को दी गई है, ये सारी रिचुअल्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन किस चीज से है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर हम चर्च के पास 4 सवाल उठाते हैं तो हम पूछेंगे कि आप ये यीशु का ब्लड किस कनेक्शन में आप फॉलो करते हैं, उनके पास आंसर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर हम 4-5 ऐसे सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं है। मेमना यानी कि क्या मेमना, कौन सा मेमना, किस चीज का मेमना,
तो जो लोगों का सिस्टम ही उनको पता नहीं, यानी कि पुराने नियम का सिस्टम ही पता नहीं है, जिसको परमेश्वर ने हमको एग्जाम्पल के रूप में दिया था, स्वाभाविक रूप में दिया था, वो पता ही नहीं है, सिर्फ शैडो में चले गए। लेकिन जो वास्तविकता है उसको ही हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या फायदा। और इसीलिए अब्राहम ने क्या किया, बाइबल कहती है, लास्ट 2-3 पॉइंट्स को मैं लाके खत्म करना चाहता हूं, मेरा टाइम देखता हूं जस्ट, ओके 5 मिनट है मेरे पास। तो अब्राहम को परमेश्वर कहती है कि अब्राहम को बुलाया, गौर से सुनिए, अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को बोला कि तू अपना पुत्र इसहाक, इसको जाके उस मोरिया पर्वत के ऊपर जाके अर्पण कर। और उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय में ये है। और बाइबल के अनुसार अगर वो सारा स्क्रिप्चर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को लिया और मोरिया पर्वत की ओर वो चलने लगा और मोरिया पर्वत के ऊपर उसको अर्पण करने के लिए लेके गया। इस सारे पिक्चर को अगर आप पिक्चराइज करते हो और पूरा पिक्चर आप देखते हो तो ये पूरा उस चीज का दर्शक है, वो सारे चीज की परछाई है जो पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में की। जैसे अब्राहम ने अपना इकलौता पुत्र ले लिया और उसको अर्पण करने वो पहाड़ के ऊपर गया, वैसे पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को लिया और उस पहाड़ के ऊपर, वो स्थान के ऊपर, वो टेकड़ी के ऊपर उसने हमारे लिए उसके पुत्र को दिया। ये सारी चीजें उस चीज का पैगाम था, उस सारी आने वाली चीजों का प्रमाण था, उन सारी चीजों का समर्थन था जो खुदा हमारे लिए कर रहा है। और वो सारी चीजों का जो रहस्य है वो उत्पत्ति की किताब 22वें अध्याय में छुपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, आगे जाते हैं हुए थोड़ा फास्ट जाता हूं मैं। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को वहां पर जब लेके जा रहा था तब परमेश्वर ने उसको टेस्ट किया। फ्रेंड्स, लास्ट 2 पॉइंट में क्लियर करना चाहता हूं। हम अगर जो फेथ से जा रहे हैं, हम रोजाना जो विश्वास से जा रहे हैं, वो फेथ को भी रोज खुदावन टेस्ट करता है। अगर मेरा विश्वास जो है परीक्षा से नहीं गुजरता तो वो मेरा फेथ नहीं है, वो मेरा अंदाज है, वो मेरा अनुमान है। अगर जो मैं फेथ खुदा पे रखता हूं और वो चीज को मैं चाहता हूं कि खुदा पूरा करे, तो मुझे उस परीक्षा से गुजरना जरूरी है। तो जल्दी जल्दी जाते हुए मैं पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। अब्राहम ने क्या किया, जो असंभव था विश्वास किया। एज अ बिलीवर मुझे इस बात को ध्यान में रखना है कि मेरे जीवन में जो भी असंभव है उसको खुदा संभव करेगा, ये मेरा विश्वास होना चाहिए। वो मेरा हलाका है, वो मेरा आज्ञा पालन है, वो मेरा डेली वॉक है खुदा के साथ। दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा है कि आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो सबसे प्यारा था वो अब्राहम ने खुदा के लिए निछावर कर दिया, खुदा के लिए कुर्बान कर दिया, वो उसकी टेस्ट थी। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा डेली वॉक खुदा के साथ है तो ये बात पे मुझे अटल रहना चाहिए, बात मुझे समझना चाहिए कि जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जो चीजें मुझे बहुत प्यारी है, वो खुदा के लिए मुझे अर्पण करनी चाहिए। यानी कि इसहाक को मुझे अर्पण करना चाहिए। इसहाक का मतलब है जॉय, हंसी, जो मुझे खुश करने वाली बात है। लेकिन हो सकता है वो दैहिक है, वो जगीक है, वो स्वाभाविक है, खुदा को खुश नहीं कर पा रही है। तो जैसे अब्राहम के जीवन से ये क्वालिटीज को हम ले सकते हैं कि वो सारी चीजों को हम अर्पण करना चाहिए खुदा के लिए, और जो खुदा ने मुझसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, वो मैं पूरा करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, अभी मैं लास्ट पॉइंट पे हूं। जब हम देखते हैं कि अब्राहम को अबीमेलेक के प्रांत में लेकर गया, अब्राहम सारा को अबीमेलेक के प्रांत में लेकर गया, तो बाइबल कहती है कि उसने अब्राहम की पत्नी को यानी कि सारा को अबीमेलेक ने उठा लिया। और उठा लेने के बाद, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, प्लीज गौर से सुनिए, उसको उठा लेकर गए और उठा लेकर जाने के बाद अब्राहम ने सारा का हाथ छोड़ दिया
और सारा को वो लोग उठा के लेकर गए। और वो परमेश्वर के पास पेशेंस रख के विश्वास से रुका था। और फिर बाद में हम देखते हैं कि क्रोध आया, फिर अबीमेलेक को परमेश्वर ने बोला छोड़ उसको, वो अब्राहम की पत्नी है, फिर परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। ऐसे काफी चीजें हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पर हुआ था कि सारे प्रांत में एक शाप आ गया। और वो ऐसा शाप था कि सारे प्रांत के स्त्रियों को बच्चे होने बंद हो गए। पूरे स्टेट के प्रांत के पूरे स्त्रियों को बच्चे होने बंद कर दिए। और परमेश्वर ने अबीमेलेक को कहा कि तू अब्राहम के पास जा, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे अबीमेलेक ने किया, अब्राहम को बुलाया और उसको कहा कि प्रार्थना कर, क्योंकि सारी जो प्रांत की औरतें उनकी कोख बंद पड़ गई है। और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए, उस प्रांत के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। विश्वास से उसने प्रार्थना की, विश्वास से धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और सारे प्रांत के स्त्रियों को बच्चे होने शुरू हो गए। फिर से एक बार, हो सकता है आपने कई बार ये सुना है, वापस मैं लास्ट पॉइंट बताता हूं कि अब्राहम यानी कि वो कैरेक्टर है, विश्वास का वह पहलू है जो हर मसीह के जीवन में होना चाहिए। अब्राहम खुदा ने दी हुई एक ऐसा थॉट, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हर मसीह के जीवन में होना चाहिए, चर्च के पास होना चाहिए। और वो एग्जाम्पल क्या है कि अब्राहम के पास नहीं था, लेकिन उसने प्रार्थना की। उसने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मुझको ही बच्चा नहीं है, मैं कैसे प्रांत के लिए प्रार्थना करूं। उसने ऐसा सोचा क्या, मुझे ही बच्चा नहीं है, मैं ही, मेरी बच्ची ही, मेरी बीवी ही अभी तक उसकी कोख, मतलब अब ये है, मतलब वो बांझ है, ऐसा नहीं सोचा उसने। कभी कभी लोग हमारे पास प्रार्थना के लिए आते हैं, कहते हैं एड्स के लिए प्रार्थना करो, कैंसर के लिए प्रार्थना करो, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए प्रार्थना करो। तो हम लोग कभी कभी थोड़ा सा ये होते हैं, बीमार होने के कारण कुछ लोग या सेवक लोग, विश्वासी लोग बीमार होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं डायबिटीज के लिए कैसे प्रार्थना करूं, मेरे अंदर ही डायबिटीज है। कुछ लोगों के पास लोग विनतियां लेकर जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें घर मिलने के लिए प्रार्थना करें। तो शैतान हमारे मन में सोच देता है कि अरे मुझको खुद को घर नहीं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा। अब्राहम ने प्रार्थना की और वो सारे प्रांत के औरतों को बच्चे होने शुरू हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक बहन आई, हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे और उसने बोला कि इसको कैंसर है, इसको कैंसर है, इसके लिए प्रार्थना करो। तभी मेरे घर में कितने लोग बीमार थे, मेरी वाइफ बीमार थी, बच्चे बीमार थे, और उसने बोला कि इसके लिए प्रार्थना करो, उसको कैंसर था। परमेश्वर सुन रहा है, उसको कैंसर था। हमने प्रार्थना की, उसके बाद उसने जाके इसके रिपोर्ट टेस्ट करके आए, उसका कैंसर गायब हो गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फ्रेंड्स, आज मैं यही बोलना चाहता हूं कि these are the great examples। पहले स्वाभाविक फिर आत्मिक, हम लोग बार बार दोहराते हैं ना यहाँ पर, पहले स्वाभाविक फिर आत्मिक, क्योंकि हम ये सारी चीजों से जुड़े हुए हैं। इसको अलग करके हम अपना कोई फेथ नहीं ला सकते। इसलिए आज मैं विनती करता हूँ कि विश्वास को समझिए, विश्वास से जिए। अल्लाह का मतलब जो अस्तित्व में नहीं है, वो अस्तित्व में देखना, उस खुदा को देखना और रोज उसकी आज्ञा पालन करना। डेली वॉक विद गॉड। अदाम ने वो छोड़ दिया था, इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा, और यीशु मसीह ने भी वो डेली वॉक में किया। और ग्रेट एग्जाम्पल हमने देखा अब्राहम का, और वो एग्जाम्पल को हम लेकर चले और हम इंसानियत में जिए, प्रार्थना करें, एक दूसरे से प्यार करें, और जो भी इजराइल की ये मूवमेंट को खुदा ने हमारे हाथ में दिया, उसके लिए रोजाना प्रार्थना करें, उससे प्यार करें, मोहब्बत करें। उसको कम रखकर, उसको झूठा ठहरा कर या उसकी खामियां निकाल कर हम हमारे फेथ को कभी पूरा नहीं कर सकते। अगर मौका मिला तो अगले मीटिंग में मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा कि खुदा ने इजराइल को इस तरीके से ब्लेस्ड किया कि हमें अधिकार नहीं है इजराइल की खामियां निकालने का। दैट्स द बिगेस्ट कर्स। आई विल शो यू द वर्ड। मैं आपको वचन दिखाऊंगा। इजराइल की खामियां निकालने के बजाय इजराइल के लिए प्रार्थना करो। अब्राहम ने
वो सारी चीजें की। Amen, इसलिए amen, amen, amen. आज ये चीजों को मैं आपके सामने एक विनती के रूप में रखता हूँ कि आप भी इजराइल के लिए प्रार्थना करो और वो विश्वास रखो कि परमेश्वर एक दिन जैसे अब्राहम के जीवन में किया और उसी प्रकार वो एक नया राष्ट्र धारण कर पाया, इसलिए एक दिन आएगा सारा इजराइल जैसे हम लोग मसीह में एक नए राष्ट्र में आए हुए हैं और एक नया राष्ट्र जो खुदा नया यरूशलेम बनाएगा उसमें हमारे साथ हमारे इजराइल भाई भी होंगे और हम सब मिलकर एक नया राष्ट्र होगी। आमेन, आमेन। ये मेरा फेथ है। That's my Hallelujah. praise the Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Thank you so Hallelujah. much. Thank you, CFI family. Thank God you. bless you. God bless you. Thank you. Thank you, Pastor Sham. We will work this out so that you can do part 2 of your message, maybe in the next, very soon. Very, very soon. लंबा नहीं होएगा, very soon, because I'm sure आपके मैसेज के सुनने के समय हमको यही लग रहा था, you have got more to share. You can do it like part 1 you did, now you can do the part 2. We will give the opening in the next 2-3, within the next couple of weeks, 2-3 weeks.